गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। समा जा नंद लाला। तन मन में समा जा नंद लाला। तन मन में समा जा नंद लाला। मुझे अपना बना ले नंद लाला। मुझे अपना बना ले नंद लाला। तन मन में समा जा नंद लाला। तन मन में समा जा नंद लाला। मुझे अपना बना ले नंद लाला। मुझे अपना बना ले नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। चरणों को छू लो नंद लाला। तेरे चरणों को छू लो नंद लाला। तेरे चरणों को छू लो नंद लाला। चरणों में बसा ले नंद लाला। चरणों में बसा ले नंद लाला। तेरे चरणों को छू लो नंद लाला। तेरे चरणों को छू लो नंद लाला। चरणों में बसा ले नंद लाला। चरणों में बसा ले नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।
बजाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, तन मन में समाई नंद लाला, तन मन में समाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, ऐसी बांसुरी बजाई नंद लाला, तन मन में समाई नंद लाला, तन मन में समाई नंद लाला, मैं तो सब कुछ भुलाई 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 नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला, मैं तो दौड़ी दौड़ी आई नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, तेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, तेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो नंद लाला मेरो गोपाला, 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 ओ गोविंदा गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, ओ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, परीक्षित को सावधान राजन, रुक्मणी नाम है आत्मा, हम सब लोग की जो आत्मा है उसी का नाम रुक्मणी। संस्कृत भाषा में रुक्म माने स्वर्ण। स्मरण दिलाऊं, यो नित्यमच्युत बलानुदेयुम रुक्म। रुक्म माने स्वर्ण। स्वर्ण के समान देदीप्यमान जो आत्मा है उसी का नाम रुक्मणी। धातुओं में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ। इसी तरह शरीर के अंदर आत्मा सर्वश्रेष्ठ। एक हाथ के बिना भी काम चल जाता है, दोनों हाथों के बिना भी बौद्धों के काम चल जाते हैं, पैर के बिना भी काम चलता है, बिना आंखों के बिना भी, बिना आंखों के भी लोग नौकरी करते हैं। सब बिना काम चल सकता है, पर आत्मा के बिना काम नहीं चल सकता। आत्मा निकल जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए शरीर के अंदर आत्मा रुक्मणी। रुक्मणी आत्मा परमात्मा के लिए, शरीर संसार के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए। शरीर से संसार के धर्म निभाओ, रिश्तेदारी नातेदारी शरीर से निभाओ, पर आत्मा से परमात्मा के साथ संबंध निभाओ।
तुम्हारा लोक भी बना रहेगा और परलोक भी बना रहेगा। शरीर से संसार में रहो, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि नाव पानी में ही चलेगी। शरीर है तो संसार चाहिए। हमने बाबा बन के देख लिया, बड़े इख्तियार में घर पर छोड़ दी, और जब ठंड लगी तो कंबल कहाँ से आ गए? पर गृहस्थों के घर ही माई राधे राधे से नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा वृंदावन में तो राधे राधे बोलने वाले हैं, ये गोपी आंख बंद करके क्यों बैठी है? नारद जी ने गोपी से पूछा, गोपी ये आंख बंद करके क्यों बैठी है? गोपी ने कहा, नारद जी आप बताओ ये आंख बंद करके क्या होता है? नारद जी का योग होता है, वो तो ध्यान। गोपी ने कहा, नारद जी ध्यान इसलिए लगाया जाता है, भगवान इसलिए लगाया जाता है? नारद जी ने कहा, संसार से मन हटाने के लिए और भगवान में लगाने के लिए। संसार से मन हट जाए और भगवान में लग जाए, इसलिए योग किया जाता है। गोपी ने कहा, नारद जी मैं इसीलिए बैठे, मुझे भी अपना मन कहीं से हटाना है। नारद जी ने कहा, कहाँ से हटाना है? गोपी ने कहा, बताऊं, सुबह से ही हृदय में माखन चोर कर लो। हृदय में श्री कृष्ण बैठ गया है, घर का कोई काम नहीं हो पा रहा, दूध दही भी नहीं बेच पा रही। मैं श्री कृष्ण को मन से हटाना चाहती हूँ, जिससे थोड़ी देर घर का काम कर लो। नारद जी स्वयं रोने लगे, ये ब्रज ऐसा है, लोग तो संसार से मन हटाते हैं, भगवान में लगाते हैं, और इस ब्रज की दशा देखते। ये गोपी श्री कृष्ण से मन हटा करके और संसार में लगाना चाहती है, घर का कुछ काम हो जाए। नारद जी ने कहा, गोपी कितनी देर से बैठी है? गोपी ने कहा, 1 घंटा हो गया। कुछ सफलता मिली? मन श्री कृष्ण से हटा। गोपी ने कहा, 1 रत्ती भी सफलता नहीं मिली। मन ऐसा श्री कृष्ण में उलझ गया। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोहवशात् अवोचत् गोविंद रामो मन ऐसा भगवान है। ये तो दिन का काम हो गया, और रात को सुखम शयना, दिन और रात की दिनचर्या इसमें स्तुति में है। सुखम शयना, सुखपूर्वक सोते हुए। निलय निजेति, अपने ही घर में। निलय माने घर, निजेति माने निजी घर, अपने ही घर में, मंदिर की बात नहीं। सुखम शयाना निलय निजेति नामानि विष्णो
प्रवदन्ति मर्त्या। नामानि मने नाम, विष्णु माने विष्णु भगवान के, प्रवदन्ति माने जो बोलेगा, बोलेंगे, प्रवदन्ति बहुवचन। ते निश्चितम, ते माने वे, निश्चित माने निश्चित ही, तन्मयताम, तत् माने परमात्मा, तन परमात्मा मय हो जाएगा, ब्रजंती माने हो जाएगा। गोविंद दामोदर माधव। क्या समझे? शरीर संसार में रहे पर मन भगवान के पास है। तुम्हारी परिस्थितियां हैं, तुम गृहस्थ हो, शरीर से संसार में रहना ही पड़ेगा, जबरदस्ती रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप घर में रहिए पर मन से भगवान के पास रहिए। गीता में भगवान ने कहा मन मना हो। भगवान ने ये नहीं कहा रुपया मेरे यहाँ चढ़ा, भगवान ने ये नहीं कहा मकान मेरे नाम लिख, भगवान ने ये नहीं कहा खेत मेरे नाम लिख। भगवान बोले जो तेरा मकान चाहे मकान दे दे, जमीन लेना चाहे जमीन दे दे, पर तुम मन से मेरा कर। मन किसी को मत दे, मन मुझे दे। मन मना हो भगवत तो मन दिया जी मान। शरीर से संसार के साथ रहो, मन से भगवान के साथ। ये आत्मा परमात्मा के लिए, शरीर से संसार के घर में। रुक्मिणी के 5 भाई हैं। ये पंच तत्व का शरीर आत्मा का भाई बना है, सहयोग। अश्वदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मिणी के 5 भाई भगवान से मिलने में बाधक है। ये शरीर ही बाधक है और शरीर ही साधक है। रुक्मिणी के पिता का नाम है भीष्मक। भीष्मक माने विवेक। यदि विवेक है तो शरीर साधक, और विवेक नहीं है तो शरीर बाधक है। अरे ये गाड़ी है, चाहे गंगा जी चले जाओ, चाहे शराब के अड्डे पे चले जाओ, हाँ? शरीर ही साधक है, शरीर ही बाधक। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर ये कोई सतयुग में थोड़े ही हुए, कलयुग में हुए। आप घर में रह करके साधक बन सकते हैं यदि विवेक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच में एक महात्मा मध्यस्थ, बिना मध्यस्थ के संसार में विवाह नहीं होते। तो बिना मध्यस्थ के भगवान भी नहीं मिलते। बिना मध्यस्थ के विवाह नहीं है। माता पिता परिवार पंडित मंदिर ये मध्यस्थ होते हैं। चलो अब कलयुग आ गया है, कलयुग में लोग माता पिता को मध्यस्थ नहीं समझते, तो कोर्ट कचहरी को मध्यस्थ समझते हो। कोर्ट कचहरी मध्यस्थ होता है, बिना मध्यस्थ के विवाह नहीं होता। इसी तरह आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा मध्यस्थ
और बहुत ध्यान से सुनो, आप विदुर जी के क्षेत्र के हो। रामायण में शूर्पणखा राम जी के पास गई तो थी, बताओ, भगवान के पास जाना कितनी अच्छी बात है। शूर्पणखा राम जी के पास गई और शूर्पणखा ने राम जी को पति कह दिया। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात, राम जी जगतपति हैं। रामायण में लिखा है, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। तो राम जी जगतपति हैं, रामायण में लिखा है। तो शूर्पणखा ने पति कह दिया, कौन सा खाया? शूर्पणखा की एक भी गलती नहीं है। भगवान के पास गई, बहुत अच्छी बात, आप लोग की तो आए। शूर्पणखा ने भगवान को पति कह दिया, बहुत अच्छी बात, कोई गलती नहीं है शूर्पणखा। हाँ, बस एक ही कमी है, क्या? शूर्पणखा और राम जी के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। मध्यस्थ होता तो मैं कहता हूं शूर्पणखा का काम भी बन जाता। कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूं, शूर्पणखा राम जी के पास गई थी और उस समय मैं होता, देखो बेचारे तो हैं, आपको अच्छा लगे तो मानना, नहीं मानना कोई बात नहीं। और शूर्पणखा मेरे पास आती और मुझसे कहती कि राम जी को पति बनाना चाहती हूँ महाराज जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शूर्पणखा का काम बनवा देता। पहले बात तो सुन लो, बात बता दी तो बदल कैसे कैसे बनवाता प्रश्न। मैं शूर्पणखा से कहता, शूर्पणखा राम जी को पति बनाना चाहती है, तो ऐसा कर, जा करके सीता जी के चरण पकड़ ले और सीता जी से कहना, माँ जी, जैसे मैं बोलूं वैसे ही बोल, माँ जी आप राम जी की सेवा करती हो, मेरा भी मन करता है कि मैं भी राम जी की सेवा करूं। आप इतने लोग बैठे हो, बताओ सीता जी मना कर देती क्या? ये तो सेवा मत कर, मना कर देते। जो रावण से भी कहती है राम जी की शरण में चला जाए, मुझे तो लगता है सीता माँ मना नहीं कर पाती। सीता जी कहती मैं भी सेवा करती हूँ, तू भी कर। और धीरे धीरे शूर्पणखा का काम बन जाता। हाँ, अरे लोग ही तो कहते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते फिर पहुंचा पकड़ा जाता है। हाँ, धीरे धीरे काम बन जाता। और आप सब जानते हो, ट्रेन में बस में सीट न हो, खड़े हो आप, पहले क्या करते हो? पहले हाथ रखते हो। हाँ? धीरे धीरे गाड़ी चलती है तो थोड़े टिकने लगते हो, थोड़े आगे चल के कोई सवारी उतर जाती, पूरे बैठ जाते, आगे चल के दूसरी सवारी होती तो और फैल जाते हो। ट्रेन में तो फिर सो भी जाते हो, लंबे पड़ जाते हो। धीरे धीरे तो काम बनता है। मुझे लगता है शूर्पणखा का काम बन जाता है यदि मैं होता। शूर्पणखा और राम जी के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं,
इसीलिए शूर्पणखा भगवान के पास जाने के बाद भी भगवान की नहीं बन पाई, और रुक्मिणी भगवान के पास गई भी नहीं। भगवान को पति भी नहीं कहा, और भगवान से लेने के लिए आए। भगवान आगे से लेने, जबकि पहले जानना पहचाना क्या बात, मध्यस्थ। रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच में कोई मध्यस्थ, बिना मध्यस्थ के संसार में विवाह नहीं है। और बंधुओं, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, सूर्य कमल को खिलाता है, और यदि कमल जल से अलग हो जाए तो सूर्य कमल को जलाता है। बताओ, वही सूर्य और वही कमल, जल मध्यस्थ है। जल मध्यस्थ है तो सूर्य कमल को खिलाता है, और जल मध्यस्थ नहीं है तो सूर्य कमल को जलाता है। मध्यस्थ होना कितना नहीं। और एक बात और कहूं, विवाह में मध्यस्थ कौन होता है? मध्यस्थ वो होता है जो कन्या के पक्ष को, लड़की के पक्ष को और लड़के के पक्ष को, दोनों को ठीक जानता है, वो मध्यस्थ। आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा मध्यस्थ, जो हमको भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है कि हम किस लायक हैं। और बहुत अच्छी तरह सुनो, कोई महात्मा हिमालय में बैठ के तप कर रहा होगा, और मैं कहता हूं चलो ये भी बात माना, क्या उसको भगवान दर्शन दे रहे होंगे? पर ये बताओ, उस महात्मा से हमको क्या लाभ? उसका लाभ है अपना स्वार्थ, हमको क्या लाभ? हमको तो उससे लाभ है, इससे जो हमसे भी जुड़ा है और भगवान से भी जुड़ा है। हमको तो उससे लाभ है। जिसका सहारा लेकर के हम भगवान के पास पहुंचते हैं। और बंधुओं, बहुत अच्छी तरह सुनो, मुझे ऐसा लगता है ये संत महात्मा सेतु के समान। सेतु समझते हैं? पुल, ब्रिज, सेतु के समान, जो इस पार से भी जुड़ा है और उस पार से भी जुड़ा है। सेतु का सहारा लेकर के हम इस पार से उस पार पहुंचते हैं। यदि ये सेतु नहीं होते तो हम इस पार से उस पार कैसे? संत महात्मा सेतु कैसे? रुक्मिणी और श्री कृष्ण के बीच में एक महात्मा मध्यस्थ, बिना मध्यस्थ के भगवत प्राप्ति। सुखदेव जी कहते जाए, रुक्मिणी का पत्र समाज को मार्गदर्शन, मार्ग दिखाने वाला है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? रुक्मिणी के पत्र से। रुक्मिणी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा है। आपकी भाषा में बोले 7 पैराग्राफ, 7 श्लोकों में सुने आप रुक्मिणी, और अपने जीवन में उसको उतारा। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवनानंतरिक्षम्
भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो बता। रुक्मिणी का पद श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। रुक्मिणी ने पति नहीं लिखा, मालूम क्या होगा भविष्य में, क्या पता, मर्यादाओं का पालन। रुक्मिणी ने पति नहीं लिखा, क्या लिखा? हे भुवन सुंदर, श्याम सुंदर। यहां से पत्र शुरू हुआ। भुवन सुंदर माने, भुवन कहते हैं घर को, जिसको आप भवन कहते हैं। हे भुवन सुंदर अर्थात संसार में जो सुंदरता है वो आपके कारण, इसीलिए आप भुवन सुंदर। यदि भगवान अंदर से निकल जाए तो ये शरीर सुंदर नहीं लगता। लोग कहते हैं जल्दी जलाओ नहीं तो भूत बन जाएगा, जल्दी जलाओ। फिर कोई इस शरीर से प्रेम नहीं है। गोरा गोबर हो जाता है, भगवान अंदर से निकल जाए तो गोरा गोबर हो जाता है। लोग छूते भी हैं तो नहाते हैं। इसीलिए शरीर में जो भी सुंदरता है वो प्रभु की सुंदरता। अज्ञान से मनुष्य समझता है कि शरीर सुंदर होते हैं। शरीर कभी भी सुंदर नहीं। भगवान निकल जाए कहाँ सुंदर लगता है। हे प्रभु आप भुवन सुंदर श्याम सुंदर। रुक्मिणी ने लिखा गोविंद, अभी मैंने आपको देखा नहीं, केवल नारद जी से कथा में सुना है। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। भगवान कृष्ण नारायण के अवतार। कभी आप द्वारिका गए हो अथवा जाओ तो दर्शन करना। भगवान द्वारिकाधीश चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म। जब भगवान नारायण श्री कृष्ण बनते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनती हैं। विष्णु पुराण में राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान नारायण जब राम बनते हैं और लक्ष्मी जी सीता बनती हैं, और जब भगवान कृष्ण बनते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी बनती हैं। राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। अन्ये साचावतारेषु विष्णु रेशानुपायिनी। हर अवतार में भगवान के साथ लक्ष्मी जी आती। जब भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के साथ विराजमान हुए तो ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान। सुखदेव जी कहते राजन द्वारिका में अपूर्व आनंद है। एक बार भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और सामने से एक बहुत तेजस्वी व्यक्ति आता हुआ दिखा। सभा के सब लोग उठ करके खड़े हो गए। अरे देखो देखो देखो, सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए आए। भगवान कृष्ण बोले द्वारिका के लोगों
उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। सूर्य आकाश में से धरती पे नहीं आते और थोड़ी देर में वो व्यक्ति पास में आ गया। वो तो द्वारिका का ही व्यक्ति सत्राजीत यादव था। भगवान कृष्ण बोले, सत्राजीत यादव बड़े चमक रहे हो, क्या बात है? सत्राजीत यादव ने कहा, श्री कृष्ण, मैं सूर्य की उपासना करके आ रहा हूँ और सूर्य नारायण ने मुझे ये मणि दी। मणि का नाम है श्यामंतर। इसी के कारण मैं इतना तेजस्वी लग रहा हूँ। भगवान बोले, सत्राजीत, इस मणि की क्या विशेषता है? सत्राजीत यादव ने कहा, श्री कृष्ण, ये मणि पूजा के बाद 8 भार स्वर्ण रोज देती। 8 भार, भरी मत समझ लेना, भार। 8 भार कहते हैं 8 आदमी मिल करके पूरी ताकत लगा करके उठा सकते, उसका नाम 8 भार। आप समझो लगभग 8 कुंटल। इतना स्वर्ण रोज देती है हमें। भगवान कृष्ण बोले, सत्राजी, क्या ठिकाना है इस मणि का? 8 भार स्वर्ण रोज। श्री कृष्ण बोले, सत्राजी, इतनी कीमती वस्तु अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में सुरक्षा नहीं। किसी दिन कोई मणि को भी ले जाएगा और तुमको भी मार डालेगा। ऐसा करो, मणि जो है राजकोष में जमा कर दो, स्वर्ण रोज तुम ले जाया करो। सत्राजीत यादव ने सोचा, मेरी मणि के ऊपर द्वारिकाधीश का मन चल रहा है। सुखदेव जी कहते, राजन, लक्ष्मी जिसके चरण दबाती है उसका मन मणि के ऊपर चलेगा। सत्राजीत यादव ने कहा, मैं अपनी मणि की रक्षा अपने आप कर लूंगा। भगवान जी, सत्राजीत यादव मणि लेके अपने घर चला गया। 8 भार स्वर्ण रोज देती हूँ। क्या ठिकाना था? पूरा घर स्वर्ण से भरा। सुखदेव जी कहते, राजन, सत्राजीत यादव का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके घूमने के लिए चला गया। चमकती हुई मणि, जंगल की ओर चला गया। जंगल में शेर ने मणि को देखा, चमकती हुई मणि। शेर की आंखें चकाचौंध हुई। शेर ने प्रसेन को मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और मणि शेर ने हाथ में लपेट ली। उसी जंगल में जामवंत घूम रहे थे, वही रामायण वाले जामवंत। जामवंत ने शेर के हाथ में चमकती हुई कोई चीज देखी, जामवंत ने शेर को मार दिया। मणि जामवंत ने ले ली। जामवंत की पुत्री का नाम था जामवती। जामवंत ने वो मणि अपनी बेटी जामवती को दे दी खेलने के लिए। मणि पहुंच गई जामवती के पास और सत्राजीत यादव ने द्वारिका में प्रचार करना शुरू किया। क्या प्रचार? जब मैं मणि लेके आया था तो श्री कृष्ण का मन चल रहा था, श्री कृष्ण ने मेरे भाई को कहीं मरवा दिया।
और मणि श्री कृष्ण ने ले ली। झूठा प्रचार। द्वारिका के लोग कहते रे राम राम राम, श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए। धन के पीछे भला किसी को मारना अच्छी बात नहीं। धीरे धीरे ये बात बलराम जी के कानों में पहुंची और बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण पूरी द्वारिका में तुम्हारी निंदा हो रही है। लोग मुंह पे कुछ नहीं कहते परंतु निंदा हो रही है। मणि तुमने ली। श्री कृष्ण बोले भैया तुमको तो विश्वास है मणि मैंने नहीं ली। बलराम जी ने कहा मुझे विश्वास है मणि तूने नहीं ली, पर झूठी निंदा तो है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यदि झूठी निंदा है तो उसका निराकरण करे सबके सामने। एक दिन भगवान कृष्ण कुछ यदुवंशियों के साथ वन भोज पे गए थे। वन भोज आप समझते हो, पिकनिक घर से बना के ले जाते हैं, जंगल में बैठ के खाते हैं। भगवान कृष्ण वन भोज पर गए और उन्होंने देखा कुछ पक्षी उड़ रहे हैं बहुत। पास में जाके देखे घोड़ा मरा हुआ पड़ा था। घोड़े को कौन मारा होगा? थोड़ा आगे दूर पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था। किसने मारा होगा इसको? चारों ओर शेर के पंजे बने थे। श्री कृष्ण समझ गए इसको शेर ने मारा है और जंगल में जिधर जिधर शेर के पंजे दिखे श्री कृष्ण उधर उधर गए। शेर भी मरा हुआ पड़ा। अरे शेर को भी कोई मार दिया। कौन मारा होगा? तो रीछ के पंजे बने थे, रीछ ने मारा है शेर। और रीछ के पंजों को देखते देखते श्री कृष्ण जामवंत की गुफा पर पहुंच गए। लगता है सीआईडी विभाग भी बहुत अच्छा देखते हैं। चिन्ह देखते देखते मणि के पास पहुंच गए। जामवंत मणि में जामवंत सो रहा। जामवंत की बेटी जामवती मणि से खेल रही। श्री कृष्ण ने मणि उठा ली। जामवती बोली मणि मेरी है, मणि मुझे दे दो नहीं तो मैं पिताजी को जगा दूंगी। भगवान कृष्ण बोले जगा दो। जामवती ने जामवंत को जगा दिया। जामवंत ने कहा आप कौन हैं? मैं मणि को कहीं से चुरा के नहीं लाया, मैं मणि को पुरुषार्थ से लाया हूं। शेर को मार करके लाया हूं, चुरा के नहीं लाया। मणि मेरी। भगवान कृष्ण बोले जामवंत मणि किसकी है? ये तो युद्ध बताएगा। अब तो जामवंत और कृष्ण आपस में भिड़ गए। सुखदेव जी कहते ही राजन पहले तो वृक्ष उठा उठा के मारे, वृक्षों से काम नहीं बना। पत्थर उठा उठा के मारे, पत्थरों से काम नहीं बना। फिर तो दोनों मल्ल युद्ध, छाती से छाती, सिर से सिर, हाथ से हाथ, भिड़ गए दोनों जन। सुखदेव जी कहते राजन 1 और 2 दिन नहीं 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन तो जामवंत कूद करके अलग खड़ा हो गया। जामवंत ने कहा सच बताओ तुम हो कौन? ब्रह्मा की सृष्टि में तो मुझसे कोई लड़ नहीं सकता। ब्रह्मा के बनाए हुए तो तुम नहीं हो कौन? भगवान कृष्ण बोले जामवंत तुम्हें क्या लगता है? जामवंत ने कहा
कहीं तुम मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं हो? तुम्हारे मुख की आकृति, तुम्हारे शरीर की बनावट, तुम्हारा श्रृंगार सब राम जी जैसा है, पर मेरे भगवान तो धनुष बाण धारण करते थे। यदि आप राम हो तो मुझे धनुष बाण में दर्शन दे दो। भगवान को कितनी देर लगी, भगवान ने हाथ किया, साथ धनुष आ गया, एक धनुष में बाण आ गया। अब तो जामवंत चरणों में गिर गया, अपने अश्रुओं से द्वारिकाधीश के चरण धोए। जामवंत ने कहा, प्रभु ये तो बहुत खराब हुआ, सेवक और स्वामी का ही युद्ध हो गया। मैंने आपको मुखों से मारा, मैंने आपको पत्थरों से मारा, कोई क्या कह देगा? आप पहले ही बता देते कि मैं राम हूं, मैं आपसे क्यों लड़ता? भगवान ने कुछ बोले, जामवंत कभी कभी ये लड़ाई भी जरूरी हो जाती है। भगवान ने कहा क्यों? जामवंत ने कहा क्यों? भगवान बोले, जामवंत बताऊं, रामावतार में राम जी ने रावण को मार दिया, रावण मर गए। अब सबकी थोड़ा प्रशंसा सुनने की इच्छा तो होती है। राम जी ने जामवंत से पूछा, जामवंत मेरा रावण का युद्ध हुआ, कैसा लगा? जामवंत ने कहा, हाँ ठीक है, सीता आ गई, काम बन गया, बस हो गया, युद्ध तो क्या है? राम जी बोले, जामवंत कह तो हाँ ठीक है, इसका मतलब क्या है? क्या तुमको युद्ध अच्छा नहीं लगा? जामवंत ने कहा, प्रभु अच्छा क्या लगता? राम जी बोले, लोग तो कहते हैं गगनो गगनाकार, आकाश की तुलना आकाश से की जा सकती है और कोई दूसरी वस्तु नहीं। गगनो गगनाकार सागरो सागर सागरो मम, सागर की उपमा सागर से ही हो सकती है, समुद्र के कैसा कोई कुआं तालाब थोड़ी हो। गगनो गगनाकार सागर सागरो मम, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर, राम और रावण का जो युद्ध हुआ वैसा युद्ध आज तक धरती पे कोई हुआ नहीं। लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध, पर आपको बताऊं, महाभारत के युद्ध में जितनी सेना थी उतने लोग तो रावण के यहाँ युद्ध का बाजा बजाने वाले थे। युद्ध के समय बाजा बजा रहे थे, धाम 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 धाम। लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध। कौन तुलना कर सकता है? एक बार राम जी की सेना गिनी गई, बंदरों की सेना कौन गिने? तो यहाँ से कूद के वहां चला जाए, वहां से कूद के वहां चला जाए, तो सेनापति गिने गए राम जी की सेना में 18 पद्म राम जी के सेनापति थे। अब गिनती तुम घर में करते रहना मोबाइल पे, 18 पद्म कितने होते हैं? ठीक है, जो लिखा है उतना मैंने बता दिया। 18 पद्म, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद क्या?
संग पद्म, हाँ, संग नील पद्म तब आएगा। मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ भाई, गड़े ऐसी बता दिया। 18 पद्म खरब से आगे, उतने राम जी के सेनापति थे। महाभारत में कोई बात बड़ी अच्छी लगती है पढ़ने में। महाभारत का युद्ध होना था, भीम जो है जामवंत तो चरणों में गिर गया। जामवंत ने कहा प्रभु आपकी क्या लीला करते हैं। त्रेता की वासना, युद्ध की वासना द्वापर के अंत में पूरा कर रहे। जामवंत ने भगवान कृष्ण के चरण धोए, चढ़ाव लिया। जामवंत ने कहा प्रभु एक बार अपने श्रीमुख से कह दो कि मैंने तुमको क्षमा किया। भगवान बोले जामवंत मैंने तुमको क्षमा किया। जामवंत ने कहा प्रभु आप मेरे आराध्य देव हो, इष्ट देव हो, ये जगह अपनी जगह, ये बात अपनी जगह, पर न्याय अपनी जगह है, मणि मेरी। जामवंत ने श्री कृष्ण के हाथ में से मणि ले ली। जामवंत ने कहा श्री कृष्ण ये मेरी बेटी है जामवती, सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, पर मैं रीछ होने के कारण कोई मेरी बेटी से विवाह नहीं करता। पर आज तो भगवान की कृपा हो गई, आज तो घर बैठे दामाद मिल गया। जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप, पाणी ग्रहण। और फिर जामवंत ने कहा श्री कृष्ण अब ये मणि मैं दहेज के रूप में देता हूं। विवाह के समय कुछ उपहार दिया जाता है, अब मैं उपहार दे रहा हूं। जामवंत ने कहा श्री कृष्ण मेरा जन्म सतयुग में हुआ था, सतयुग में जन्म हुआ था। जब वामन भगवान का अवतार हुआ तब मैं जवान था। वामन भगवान त्रिविक्रम बने, पूरे संसार को नापे। मैंने सोचा ऐसा मौका कब मिलेगा, भगवान का विराट रूप। मैंने ढोल उठाया और विराट रूप की परिक्रमा जो पूरी पृथ्वी पर फैला था, उस समय मैंने ढोल बजा बजा करके 48 मिनट में पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया था। 48 मिनट बताओ, मुझे लगता है किसी रॉकेट से कम थोड़ी हुआ हो। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 48 मिनट, पर उस समय में जवान था। और जब राम जी का अवतार हुआ तो मैं बूढ़ा हो गया था, ज्यादा सेवा नहीं कर पाया। और अब तो मैंने कृष्णा अवतार के भी दर्शन कर लिए। भगवान बोले जामवंत तुमने वामन अवतार के दर्शन किए, राम अवतार के दर्शन किए, त्रिविक्रम अवतार के दर्शन किए, और अब कृष्ण अवतार मेरा भी दर्शन किए। अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारा मन बेटी में बंधा था, मोह के कारण तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। अब तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया, अब तुम मोह से रहित हो।
जामवंत ने कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान बोले जामवंत अभी तक तो तुम मोह में फंसे थे बेटी के, अब तुम ऐसा करो, बेटी का विवाह हो गया, अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ, दर्शन तो कर ही चुके हो पहले, अब थोड़ा ही भजन करोगे तो मुझे पा लोगे, मुक्त हो जाओगे। जामवंत भगवान कृष्ण का चरणामृत लिया, परिक्रमा किया और बद्रीनाथ चला गया। बद्रीनाथ मंदिर के पास में जो पुल है, पुल की बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी शिला, उसका नाम जामवंत शिला है। बद्रीनाथ में मैं 1 साल रहा हूँ, वहाँ की सब बात है। जामवंत वहीं पर बैठते थे बद्रीनाथ जी के साथ। सुखदेव जी कहते राजन भगवान जामवती को लेकर के आए, द्वारिका के सब लोग इकट्ठे हुए। कहाँ थे 1 महीना तक, अरे 28 दिन तो युद्ध में लगा था, 1 महीने से कहाँ थे? भगवान कृष्ण बोले ये रही मणि और ये रही मणि वाली, जिसके पास मणि थी, और ये सत्राजीत यादव द्वारिका में मेरी झूठी निंदा कर रहा था। ये रही मणि, भगवान ने सबके बीच में बुलाकर मणि सत्राजीत यादव को दे, मणि इसके पास थी, गवाह भी ले आया होता है। लोगों ने सत्राजीत यादव के ऊपर बहुत थूका, इसने झूठी निंदा की द्वारिकाधीश और हमसे भी करवाई, इसको तो कहीं नाली में डूब के मरना चाहिए। लोग इसके ऊपर थूकते। सत्राजीत यादव ने सोचा मैंने क्या, मैंने भगवान की झूठी निंदा की, घर से बाहर निकले तो लोग थूके। सत्राजीत यादव ने सोचा धन तो हो और सम्मान न हो, ऐसा धन किस काम का? धन तो हो और समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा सम्मान न हो। सत्राजीत यादव ने सोचा क्या करूं, धन तो बहुत है पर अपमान बहुत ज्यादा है। सत्राजीत यादव की एक बेटी थी सत्यभामा। सत्राजीत यादव ने सोचा यदि मैं अपनी बेटी का विवाह, सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दूं तो मैं द्वारिकाधीश का ससुर हो जाऊंगा, फिर कोई डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलेगा। बड़े के साथ रिश्तेदारी। सत्राजीत यादव ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ बहुत धूमधाम से और इतना दहेज दिया कि द्वारिकाधीश के महल स्वर्ण से भर गए। अरे मणि का सोना था, जाइए पूरे महल स्वर्ण से भर गए। और जो बारात में आए थे, द्वारका के लोग तो थे, द्वारिका के, सबको खूब स्वर्ण दिया। सबका मुंह बंद करना है, सबको खूब स्वर्ण दिया। सुखदेव जी कहते राजन भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। और श्री कृष्ण का चौथा विवाह बहुत अच्छी तरह सुने। एक बार भगवान कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ, जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं, घूमने के लिए दिल्ली आए थे द्वारिका से, और जमुना जी के किनारे
अर्जुन के साथ घूम रहे थे। जमुना जी के अंदर एक श्याम वर्ण की मनोहर कन्या पानी के अंदर तपस्या कर रही। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये कौन सुकुमार कन्या है, पानी के अंदर बैठ के तप कर रही है, क्या चाहती है, क्या बात, जरा पता लगाओ। अर्जुन पूछने के लिए गए, देवी तुम कौन हो और पानी के अंदर क्यों तपस्या कर रही हो? वो कन्या बोली, अर्जुन मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज मेरे भाई लगते हैं, इसीलिए यमनुजा भी लोग कहते हैं। शनि भी मेरा भाई लगता है। मैं भगवान द्वारिकाधीश को पति के रूप में चाहती हूँ, इसीलिए तप कर रही हूँ। अच्छा, अर्जुन द्वारिकाधीश के पास में पहुंचे। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश 3 विवाह करके आए हो और यहाँ भी विवाह की तैयारी, कन्या तो तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रही है, असाधारण कन्या नहीं है, सूर्य की पुत्री है। शनि और यमराज थे, इसके भाई लगते। यदि विवाह हो गया तो शनि तो तुम्हारा साला लगेगा और यमराज भी साला लगेगा। और सिद्ध हो गई है। सिद्ध क्या? उसने मुझसे पूछा, नहीं तुम्हारा क्या नाम है, अपने आप बोलना शुरू कर दी, अर्जुन मैं सूर्य की पुत्री हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अर्जुन की मध्यस्थता में भगवान कृष्ण का चौथा विवाह यमुना जी के साथ बहुत धूमधाम से। भगवान का 5वां विवाह दुर्योधन के मित्र थे, मित्र वृंद, उनकी पुत्री का नाम वृंदा। भगवान को बहुत चाहती थी। वृंदा का विवाह श्री कृष्ण के साथ। 6ठा विवाह श्री कृष्ण की ही भुआ की पुत्री, जिसका नाम था भद्रा। भगवान को बहुत चाहती थी और श्री कृष्ण का 6ठा विवाह भद्रा के साथ धूमधाम। श्री कृष्ण का 7वां विवाह सुखदेव जी कहते, राजन अयोध्या के राजा नग्नजित, उनकी पुत्री का नाम था नागजिति। अयोध्या के राजा के यहाँ बड़े बड़े बैल थे, 7 बैल, उनको कोई बांध नहीं सकता था। बड़े खूंखार बैल और बड़े ऊंचे ऊंचे बैल, बड़े बड़े सींग, लाल लाल आंखें, आदमी को देखते ही बस मार डाले। पर राजा की जो बेटी थी नागजिति, उसमें न मालूम कैसी शक्ति थी, 7 बैलों को अपने बस में कर लेती, रस्सी में बांध के खड़ा कर देती, बैल इसको नहीं मारते। न मालूम क्या आश्चर्य था। राजा ने ढिढोरा पिटवाया, जो 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ में पुत्री का विवाह कर लिया। मेरे बेटी 7 बैलों को बस में कर सकती है, पति कैसा होना चाहिए? कन्या से ज्यादा योग्य वर होना चाहिए, इसलिए उसका नाम है वर। वर माने श्रेष्ठ, कन्या से ज्यादा योग्य होना चाहिए। कितने राजकुमार आए विवाह करने के लिए, राजा राजकुमार, कन्या अद्भुत थी,
7 बैलों को अपने बस में कर लेती थी। बैलों ने मार मार करके फाड़ फाड़ करके फेंक दिया राजा ने। भगवान कृष्ण को पता चला कि अयोध्या में 7 बैल हैं जिनको कोई बांध नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने सोचा विवाह तो 6 हो चुके, विवाह की जरूरत तो है नहीं, पर बैलों को देखने की जरूरत है। मैं भी गोपाल और वो भी गोपाल, मेरा पालन भी गायों ने किया, बैलों का पालन भी गायों ने किया, चल के देखो कैसे गोपाल। भगवान कृष्ण अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के राजा ने बहुत स्वागत किया। भगवान कृष्ण बोले राजन, मैं उन बैलों को देखना चाहता हूँ। राजा ने कहा महाराज, बैलों से लड़ने के लिए आपको लाठी, डंडा, तलवार क्या चाहिए? भगवान बोले राजन, लोग लाठी डंडा लेकर के खड़े होते हैं, इसीलिए बैल मार देते हैं, कुछ नहीं। 7 बैलों को खोला जाए। श्री कृष्ण मैदान में कमर पे हाथ रखे खड़े हो गए। बस 7 बैलों को कटघरे से खोला गया। बड़े विकराल बैल, कटघरा खोला गया, 7 बैल निकले, बड़े बड़े सींग, बड़ी बड़ी आंखें, और सू सू करते हुए आए और श्री कृष्ण को चारों ओर से चाटने लग गए। न मालूम कब की दोस्ती है। भगवान कृष्ण ने 7 बैलों की नाक में रस्सी डाल करके और बांध करके खड़ा कर दिया और पीठ पे हाथ फेरे, आज से किसी को मारना नहीं, इससे गोपाल की निंदा होती है। 7 बैल से हिला के सूखा। सुखदेव जी कहते राजन, ऐसा लग रहा था 7 बैल ये कह रहे हों, श्री कृष्ण कोई तो कीर्तन कर सकता है, कोई भजन कर सकता है, कोई कथा सुन सकता है, कोई ध्यान लगा सकता है, हम तो पशु हैं, हमसे कीर्तन भजन ध्यान ये तो होता नहीं है, तो हम भगवान को कैसे पाएं? तो हमने यही उपाय निकाला, सबको मारना शुरू करें तब तो भगवान आएंगे। अब आप हमको मिल गए, अब हम किसी को क्यों मारेंगे? श्री कृष्ण का 7वां विवाह अयोध्या की राजकुमारी नागजी के साथ बहुत धूमधाम से हुआ। श्री कृष्ण का 8वां विवाह मद्रास के राजा मद्राधिपति, उनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा, भगवान को बहुत चाहती थी। और श्री कृष्ण का 8वां विवाह मद्रास के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना, सभी लक्षणों से युक्त सुंदर लक्षण, ये भगवान का 8वां विवाह है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए थे? सुखदेव जी कहते राजन, ज्यादा नहीं, 16,108 हुए थे। गुरुदेव कितनी विवाह की चर्चा हो गई? सुखदेव जी बोले 8 विवाह की चर्चा हो गई। गुरुदेव कितने और बाकी हैं? सुखदेव जी बोले राजन 16,100 विवाह और बाकी हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव 16,100 विवाह बाकी है, अभी कथा कितने दिन और चलेगी? सुखदेव जी बोले इसकी चिंता क्यों करते हो? चिंता तो मुझे होना चाहिए, इसका कैसे साधन में पूरी करना है। भगवान कृष्ण बोले 16,108 विवाह तो 16,100 विवाह तो एक ही दिन में हुई। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये वाली कथा जरूर सुनाओ।
16,100 विवाह एक ही दिन में। सुखदेव जी कहते राजन तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी देर मेरे साथ हरि नाम स्मरण करो, तब मैं 16,100 विवाह एक साथ सुनो, उसके आप हो जाए। 16,100 श्री कृष्ण चरणों में झुके, भगवान कृष्ण की सोच में पड़ गए, अब ये कहाँ जाए, पिता रखेंगे नहीं क्योंकि दुष्ट चुरा लाया, कलंक तो लगी है, कोई दूसरा आदमी विवाह भी नहीं करेगा। भगवान कृष्ण 16,100 को लेकर द्वारिका और सबके साथ विवाह किए, ऐसे नहीं रखे जिससे कि ये भी सम्मान का जीवन जी सके, मेरे नाम के साथ जीवन। भगवान ने सबके साथ विवाह किया, 16,108 महल, सबकी पूरी व्यवस्था। कहीं आप मत सोच लेना कि भगवान ने इतने विवाह किए, हम भी 2-4 कर डालें, तुम्हारा तो एक से ही पीछा छुड़ाना मुश्किल है। 2-4 कर लिए तो सिर पे एक बाल न बचे। तुम मत सोच लेना हम भी इतने विवाह करेंगे, ये तो श्री कृष्ण की हिम्मत है। एक बार नारद जी देखने के लिए आए द्वारिका में, क्या मैं तो एक विवाह करना चाहता था, किया नहीं था, करना चाहता था तो बंदर बनना पड़ा। और श्री कृष्ण 16,108 विवाह किए, कैसे रहते हैं, देखने के लिए आए नारद। पहले भवन में गए, प्रथम भवन लिखा हुआ था रुक्मिणी। प्रातःकाल का समय रुक्मिणी के महल में पहुंचे, भगवान कृष्ण स्नान करके संध्या वंदन कर रहे, सूर्य अर्घ्य दे रहे। नारद जी ने जोर से प्रणाम किया, तत्काल दूसरे महल में गए, जामवती का महल, और वहां पर देखा नारद जी ने भगवान कृष्ण जलपान कर रहे थे, बाल भोजन। नारद जी तीसरे महल में गए, जामवती के बाद सत्यभामा के महल में देखा भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को गोदान कर रहे हैं। नारद जी चौथे महल में गए, भगवान कृष्ण मंत्रियों के बीच में बैठ के कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। छठे महल में गए, भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे। 7वें महल में गए, श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। 8वें महल में गए, वहां पंडित जी कथा सुना रहे थे और श्री कृष्ण सुन रहे थे। 9वें भवन में गए, दिन भर एक एक भवन में नारद जी गए और हर भवन में श्री कृष्ण को देखा। नारद जी समझ गए ये भगवान की ही लीला है, भगवान ही कर सकते हैं। 16,108 महल और हर महल में एक एक श्री कृष्ण। कहीं आप मत सोचना कि हम भी विवाह करें, ये तो भगवान के ही बस की बात है। और अब सही बात बताऊं, श्री कृष्ण ने एक भी विवाह नहीं किया कि बारात गई हो, फेरे पड़े हों, लड़की वालों ने लड़का पसंद किया हो, लड़का वालों ने लड़की पसंद की हो, एक भी विवाह नहीं। श्री कृष्ण इसीलिए योगेश्वर, भगवान कृष्ण ने तो अपने जीवन में
जो भी गिरा हुआ मिला सबको उठाया, जो भी गिरा मिला सबको। मोर पंख भी गिरी हुई मिल गई, दोनों ने वो भी सिर पे लगाया। श्री कृष्ण पतित पावन, जो भी गिरा मिला सबको उठाया। और सबसे ज्यादा कृपा सुदामा जी को प्राप्त तो हुई है, सबसे ज्यादा कृपा स्त्री जाति के ऊपर हुई है। कृष्णावतार जो भी गिरी हुई मिली सबको उठाया। भारत माता ने सबको उठाया। रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी को गुंडों के हाथ में दे रहा था, भगवान कृष्ण ने उसको बचाया, रुक्मिणी को स्वीकार। जामवंत रीछ की बेटी, रीछ की बेटी से कौन विवाह करेगा? भगवान कृष्ण ने उसको अपनाया। सत्यभामा, पिता इतना धनी और समाज में सम्मान नहीं, उसका धन किस काम में आएगा? समाज की सेवा में लगे। भगवान ने सत्यभामा को अपनाया। जमुना जी सूर्य की पुत्री, सूर्य का पूरा परिवार काला है, शनि काला, यमराज काला, जमुना जी काली, कालो कालो यमुना जी को पानी ला गया। उस काली से कौन विवाह करता? पर भगवान कृष्ण ने सोचा लोग केवल चमड़ा देखना जानते, गुणों को देखने नहीं जानते। ये यमुना कितनों का पेट भरती है, कितने फल पैदा करती है, कितने साग सब्जी समाज को देती है, लोग गुणों को देखना नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने जमुना जी के साथ विवाह किया। केवल चमड़ा मत देखो, दूसरे के गुणों को भी देखो। सभी विवाह भगवान के इसी तरह, जो भी जीवन में मिला सबको उठाए। 16,100 पिता रहते में दूसरा कोई विवाह करता नहीं, ये कहाँ जाता? समाज में व्यभिचार फैलता, समाज में भ्रष्ट होता। भगवान ने 16,100 को स्वीकार करके समाज को भ्रष्ट होने से बचा दिया। श्री कृष्ण पतित पावन, सबको उठाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार कहीं पर भीड़ हो गई, कोई महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने पूछा ये भीड़ कैसे हो रही है? लोगों ने कहा यहाँ पर पहलवानी हो रही है, दंगल, लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा ये बताओ, जो मंच पे खड़ा है, जिसको लोग मालाएं पहना रहे हैं रुपयों में, ये कौन है? लोगों ने कहा सबसे बड़ा पहलवान ये। लोगों, महात्मा जी ने पूछा सबसे बड़ा कैसे है? लोगों ने कहा इसने सब पहलवानों को गिरा दिया, सबसे बड़ा। महात्मा जी बोले हट, सबको गिराने वाला सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? सबको उठाने वाला सबसे बड़ा होता है। श्री कृष्ण सबको उठाए, इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा। सुखदेव जी कहते राजन, वेदांत की भाषा बोलो, आत्मा अनेक और परमात्मा एक। अनेक आत्माएं श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं, यही श्री कृष्ण के विवाह। मैं आपसे पूछूं, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? प्रसाद अभी थोड़ी बढ़ता है, प्रसाद तो शायद शाम को ही बढ़ता है।
शाम को जो आएंगे हम सोच लेंगे चलो प्रसाद के लिए आए हैं, आप वापस ले गए। बस यही श्री कृष्ण के व्यवहार। आपके भी हृदय में किसी न किसी कोने में भगवान से मिलने की इच्छा है। आप भी ये चाहते हो कथा में कोई ऐसी बात मिल जाए कि भगवान हमको भी स्वीकार करें। जैसे भगवान ने अनंत गोपियों को स्वीकार किया है, भगवान ने भी अपना। मैं कैसे तुम्हारी बन जाऊं बेटिया, आप इसीलिए रहे। शाम को जो आएंगे हम समझ लेंगे प्रसाद के लिए, और आप प्रसाद के लिए आपके अंदर तो बस एक ही बात है, क्या मैं कैसे तुम्हारी बन जाऊं, मैं क्या करूं कि आपकी बन जाऊं। सुखदेव जी कहते रहे 16,108 तो लिखा है, पर इसका मतलब है भगवान के अनंत विवाह। अनंत माने कितने विवाह तो हो चुके, और कितने विवाह होने को अभी यहाँ देखो कितने लोग बैठे हैं, कितने ये और कितने आगे और बैठे। भगवान के अनंत विवाह, आत्माएं अनेक और परमात्मा एक। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण कथा मानव लीला नहीं, ये ब्रह्म लीला है परमात्मा की। सुखदेव जी कहते राजन, मैंने तुमको परम पवित्र चरित्र द्वारिकाधीश का सुनाया, थोड़ी देर प्रेम और श्रद्धा के साथ